नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाज को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर रोज रात को 9:30 बजे किसी गेस्ट के साथ या अकेले में लाइव करती हूँ। जरूर लाइव से जुड़िए। यदि किसी कारणवश कभी आप रात्रि में ना जुड़ पाए तो जब समय मिले तब चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर के इस लाइव को आप लोग अवश्य देख लिया कीजिए। गांधी परिवार इस समय एकदम खत्म होने वाली कगार में आ गया है राजनीतिक तौर पर। और गांधी परिवार के जो दुख दर्द हैं, जो जख्म हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हिंदुस्तान। बताया जा रहा है कि मैडम सोनिया गांधी इस समय अपने 10 जनपद वाले आलीशान सरकारी बंगले में कोप भवन में चली गई हैं। बहुत गुस्से में हैं। इतने गुस्से में हैं कि इनके सुपुत्र राहुल भी अपनी मम्मी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और इनको जो जख्म दे रहे हैं ना, वो इनके अपने लोग ही दे रहे हैं। गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा और मुहिम जिन्होंने खोली है, वो मैडम सोनिया के वंस अपॉन अ टाइम बड़े खासम खास लेफ्ट राइट जो हुआ करते थे, ऐसे लोग हैं जो मैडम सोनिया की आज्ञा के बिना सांस भी नहीं लेते थे। वो अब गांधी परिवार की राजनीतिक तौर पर ऐसी तैसी कर रहे हैं। उनकी जो इज्जत और साख है उसको तार तार कर रहे हैं, बयान आफ्टर बयान दे रहे हैं। बेचारा गांधी परिवार और मैडम सोनिया गांधी करें भी तो क्या करें। ये जो नेता है ना, इनके लिए गर्म दूध हो गए। न निगलते बन रहे हैं, न थूकते बन रहे हैं। शशि थरूर ने जो जख्म दिए, अभी उससे गांधी परिवार उबर नहीं पाया था कि भाई गमले के अंदर करोड़ों रुपए की जो गोभी उगाने वाले हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने तो कसम खा ली है कि भाई आ देखें जरा किसमें कितना है दम, करके रहूंगा मैं। और इनकी सारी जो पोल पट्टी है इतिहास से वो खोल के रखूंगा, क्योंकि एक के बाद एक वो ऐसे विस्फोटक बयान दे रहे हैं कि बम फोड़ने की बात राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन बम उनके जो अंकल है ना, जो बड़े करीबी थे गांधी परिवार के, वो हर दिन फोड़ रहे हैं इनकी खोपड़ी में। 26/11 के बारे में बात कर रहे हैं, इसका इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने हिमाचल में जा करके एक ऐसी बात बोल दी जिससे मैडम सोनिया गांधी की मुट्ठी भी ऐसे तन गई है और भ्रुकुटियां भी तन गई हैं। और राहुल कह रहे हैं मम्मी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो भाई पहले आप सुनो तो सही वो बयान क्या है। बयान बड़ा गजब का है। ब्लू स्टार जो ऑपरेशन किया था हमारी देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, उस पर पी चिदम्बरम जो इनके गृह मंत्री, इनके वित्त मंत्री रहे हैं, उन्होंने बोला कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा जी को नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बोला कि इसकी जो कीमत थी इंदिरा जी को अपनी जान दे करके चुकानी पड़ी। और जब से साहब उन्होंने ये बयान दिया है, राजनीतिक घमासान आरंभ हो गया है। कांग्रेस पार्टी की छीछा लेदर हो गई, गांधी परिवार की फजीहत हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रे तो क्या करें, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पी चिदम्बरम को कैसे कंट्रोल करें। मैडम सोनिया सोच रही है कि चिदम्बरम की लगाम तो मेरे हाथ में होती थी, ये लगाम कब छूट गई, कैसे छूट गई, ये काहे इस तरीके से बिफर गए हैं, क्यों ये मतलब एकदम ऐसे बेपिंदे के लोटे हो गए, इधर उधर ढुलक रहे हैं और क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। और वो केवल गुस्सा हो रही है, आग बबूला हो रही है। कांग्रेस का जो खेमा है वो कह रहा है भैया हमारा जो हाई कमान है ना, वहां पर बड़ा ही टेंशन का माहौल है। लगातार पी चिदम्बरम पार्टी को शर्मिंदगी उठाने वाले बयान दे रहे हैं। तो कसौली में खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव में मिस्टर चिदम्बरम गए और उन्होंने बोला कि स्वर्ण मंदिर के सभी आतंकवादियों को पकड़ने का साहब कोई और तरीका भी हो सकता था। इसके लिए ब्लू स्टार करने की जरूरत नहीं थी, क्यों करा, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो करना ही नहीं चाहिए था। और जब से उन्होंने ये बोला, कहा जा रहा है कि भाई आग बबूला मैडम सोनिया गांधी हैं और वो कुछ भी एक्शन पी चिदम्बरम के खिलाफ ले सकती है। पर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैडम क्या एक्शन लेंगी। तुम्हारे पास ना सत्ता, ना वो तुम्हारे कोई केंद्रीय वेंद्रीय मंत्री, ना वो तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ पास्ट में था। तो क्या ही सजा दोगे उनको, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, बेटे को और बाप को निकाल दोगे पार्टी से। हो सकता है वो ऐसे बयान इसीलिए दे रहे हैं, आपकी पोल पट्टी इसीलिए खोल रहे हैं कि भाई मैं नहीं जाना चाहता, तुम ही मुझे निकाल दो। ये भी तो हो सकता है। लेकिन आंतरिक तौर पर भयंकर नाराजगी चिदम्बरम के ऊपर चल रही है। और आला कमान भैया इनके बयानों से बड़े खफा हैं, बड़े नाराज हैं। ठीक है। एक जो न्यूज एजेंसी है उसने भी ये बोला कि जो आला कमान है वो ये चाहता है कि वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के लिए शर्मिंदगी पैदा कर सकने वाले बयान देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। अब ये आला कमान जो बोलते रहते हैं ना, इससे साहब मुझे बड़ी आपत्ति है। अरे भैया ये मतलब कौन सा बहुत बड़ा
सीक्रेट है जानने के लिए, ओपन सीक्रेट है कि कांग्रेस पार्टी का आला कमान कौन है, तो साफ साफ बोलो ना भाई। गांधी परिवार, स्पष्ट तौर से बोलो, मैडम सोनिया गांधी, राहुल बाबा, प्रियंका नहीं, प्रियंका नहीं, प्रियंका तो ना 3 में ना 13 में बेचारी खुद ही अपनी जमीन खोज रही है। प्रियंका को कोई ना पूछता, बस बना दिया एमपी, वही बहुत है। प्रियंका को कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन राहुल और मम्मी, यही आला कमान है और इन्हीं की बुरी हालत है। वो कह रहे हैं कि पार्टी के लिए जब देखो तब ये करोड़ों रुपए की गोभी उत्पन्न करने वाले गमले में मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। इनके लिए हमने सब कुछ किया भाई, इन्होंने हमारे राज में रंज के इतना कमाया कि इनकी 10 पुश्तें बैठ के खाएंगी। हैं? पूरा लूट खसौट करने के बाद आप पी चिदम्बरम इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बहुत बोला जा रहा है कि भाई बहुत गुस्से में है, कह रहे हैं सावधानी बरतो, ये कोई तरीका नहीं होना चाहिए और इस तरीके की आदत नहीं बनानी चाहिए पी चिदम्बरम और वरिष्ठ नेताओं को कि बार बार आए और पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करें। वरिष्ठ नेता किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं ऑब्वियसली पी चिदम्बरम की, शशि थरूर की, वैसे तो गुलाम नबी आजाद वगैरह बड़े सारे लोग हैं साहब जिन्होंने नाक में दम कर रखा है मैडम सोनिया गांधी के, जो ऐसे कर रही हैं, एकदम ऐसी छाती में मूंग दल रहे हैं जो जिसके बारे में मैडम सोनिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने ये कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि जब मेरी जो राजनीतिक नैया है वो बीज भंवर में गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके गोते खा रही होगी, मेरे बेटे की राजनीतिक नैया डूब रही होगी और मेरी उम्र हो चली होगी, तो वो लोग जो मुझसे इतना डरते थे, मेरा खौफ देख करके कांपने लग जाते थे, अगर मैं बोलती थी कि सांस रोको तो सांस रोक देते थे, मैं कहती थी चलो ले लो तो सांस ले लेते थे। मैडम के नाम पर पूरी कांग्रेस पार्टी का जो ये सीनियर लेवल का लीडरशिप का काडर था वो एकदम थरथर कांपने लग जाता था। वो आकर के पब्लिकली मुझे आंखें दिखाएंगे, यानी मैडम सोनिया को आंखें दिखाएंगे। उनसे ये बात साहब हजम नहीं हो रही, बेचारी बहुत परेशानी में, बड़ी संकट में है। पर 100 बात की एक बात है, इस समय कांग्रेस पार्टी आंतरिक कलह से गुजर रही है, कांग्रेस पार्टी टूटने की कगार में है। जो थोड़ी बहुत बच गई है वो बाकी तो टूटी गई है, और राहुल गांधी का जो राजनीतिक भविष्य है वो जीरो है, नील बटा सन्नाटा है। और उसी के गम में सोनिया गांधी मैडम छटपटा रही है, क्योंकि अब कर तो कुछ पाएंगी नहीं, उनके हाथ में कुछ है तो नहीं करने के लिए, ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, इनको पार्टी से निकाल देंगे। अब ये कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, कौन चाह रहा है कांग्रेस पार्टी में? राहुल के नेतृत्व में कोई सीनियर लीडरशिप वैसे ही काम नहीं करना चाहती, इसीलिए तो मरता क्या ना करता की भूमिका में बेचारे वृद्ध बीमार जिनको पेसमेकर अभी लगा है, ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके उनकी ये लोग हेल्थ खराब कर रहे हैं। तो इनका होना जाना कुछ है नहीं, हालत खराब है, बहुत बुरी हालत है। डोंट बी सरप्राइज कि कुछ दिनों में पी चिदम्बरम का जो बेटा है वो भी आकर के बिफर जाए, फैल जाए मीडिया में और इनकी पोल पट्टी खोल दे। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि पी चिदम्बरम साहब के पेट में गांधी परिवार, मैडम सोनिया के बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं, ऐसा बताया जाता है। और इसीलिए वो इनको नाराज भी नहीं कर सकती डायरेक्टली, इसलिए बिना नाम लिए सब ये बोलना कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस प्रकार की बातें ना करें तो अच्छा है, ऐसा वो कर रही है। तो आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। इस समय इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।